एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 मिनी की दौड़। इस पाठ के द्वारा हम अलग अलग वाहनों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज मैं आपको मिनी के बारे में बताती हूँ। शिक्षिका जी, मिनी कौन है? मिनी एक 8 साल की बहुत ही प्यारी लड़की है। वह सबसे मिलकर रहती है। आपको पता है बच्चों, मिनी के बहुत सारे दोस्त हैं। एक दिन मिनी और उसके दोस्तों ने खिलौनों की दौड़ लगाई। खिलौनों की दौड़? वो कैसे? आओ बच्चों, मिनी की दौड़ इस पाठ के द्वारा हम मिनी और उसके खिलौनों की दौड़ के बारे में जानेंगे। रविवार का दिन था। सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वे अपने अपने खिलौने लेकर मिनी के घर खेलने के लिए जाने वाले थे। मिनी के दोस्तों का नाम बिनी, अप्पू और गोल्डी था। वे चारों हमेशा अलग अलग खेल खेलते थे और इस बार भी उन्होंने कुछ नया खेल खेलने का सोचा। सभी मिनी के घर इकट्ठा हुए। देखो मिनी, हम सब आ गए। चलो, अब तुम भी अपनी हरे रंग की कार लेकर आ जाओ। आज हम सब खिलौनों की दौड़ लगाएंगे। अप्पू एक लाल बस, बिनी पीला ऑटो और गोल्डी एक नीला ट्रक लेकर आए थे। इस खेल की शुरुआत मैं करूंगी, लेकिन मिनी दौड़ लगाने के लिए खुली जगह चाहिए। चलो, हम सब बाहर बरामदे में चलते हैं। हाँ बिनी, चलो हम सब बाहर चलते हैं। बिनी ने चौक से एक रेखा खींची। इस रेखा के सीधी तरफ जहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ से सबको आगे की ओर गाड़ियों की दौड़ लगानी है। 1, 2, 3। चलो। ऑटो, कार, ट्रक और बस सब दौड़ने लगे। सबसे आगे मिनी की हरी कार थी। दूसरे नंबर पर बस, तीसरे नंबर पर ऑटो और चौथे नंबर पर सबसे पीछे ट्रक। गोल्डी का ट्रक सबसे पीछे रहने के कारण उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह उदास हो गई। वहीं बरामदे में दूसरी तरफ दादाजी पौधों में पानी दे रहे थे और बच्चों की सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने गोल्डी और सभी बच्चों को समझाया कि बच्चों, मुकाबला हमेशा आपसी समानता देखकर ही किया जाता है। कार और ट्रक में कोई समानता नहीं है। ट्रक हमेशा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उनमें वजन भरा होता है, जिससे वे तेजी से नहीं चल सकते। वैसे ही बच्चों, कार, बस, ऑटो, इन सभी वाहनों के चलने की गति अलग अलग होती है। फिर ट्रक कैसे आगे हो सकता है? ट्रक का कार या किसी दूसरे वाहनों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आप ही बताइए, इस दौड़ का विजेता कौन है? बच्चों को दादाजी की बात समझ में आ जाती है और यह सब सुनकर सबसे ज्यादा गोल्डी खुश हो जाती है। तो फिर मेरा नीला ट्रक ही पहले नंबर पर आया है। हुर्रे हुर्रे। तो बच्चों, इस पाठ से हमने अलग अलग वाहनों के बारे में जाना। व्याकरण, विराम चिन्ह। आओ बच्चों, जाने विराम चिन्हों के बारे में। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह, आज तो हम कहानी सुनेंगे। एक धोबी ने अपने गधे को बाघ की खाल पहनाकर खेत में छोड़ दिया ताकि वह आराम से घास खा सके। गधा सोचने लगा, उसे बाघ की खाल क्यों पहनाई होगी। दूसरे दिन गधे ने खुशी से खेत में रेखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर लोग आश्चर्य से देखने लगे और कहने लगे, अरे यह बाघ नहीं, गधा है। उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा। तो बताओ बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? शिक्षिका जी, कहानी में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आप कहानी बहुत ही जल्दी जल्दी बोल रही थी। शाबाश एप्पी,
तुमने सही समझा है। आज का अपना विषय भी यही है। आज का विषय क्या है? बच्चों, आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई वह आपको इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि कहानी बोलते समय मैंने कहीं भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम रुकने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं और बोलते समय इन चिन्हों का पालन करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, अब हम जानेंगे कि विराम चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे राधा सो रही है, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए करते हैं, जैसे नानी जी अल्प विराम, नाना जी अल्प विराम, मौसी और मामा जी घूमने गए थे। अब बारी आती है विस्मयादि बोधक चिन्ह की। इस चिन्ह का उपयोग दुख, खुशी, भय या आश्चर्य भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, सारा दूध गिर गया। तो बच्चों, यह थे विराम चिन्ह। अब हम विराम चिन्हों का उपयोग करके कहानी फिर से सुनेंगे। एक धोबी ने अपने गधे को बाघ की खाल पहनाकर खेत में छोड़ दिया ताकि वह आराम से घास खा सके। गधा सोचने लगा उसे बाघ की खाल क्यों पहनाई होगी। दूसरे दिन गधे ने खुशी से खेत में रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर लोग आश्चर्य से देखने लगे और कहने लगे, अरे, यह बाघ नहीं गधा है। उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा। शिक्षिका जी, अब मुझे कहानी समझ आ गई। तो बच्चों, आज हमने जाना विराम चिन्हों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।